नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। चलिए हम अपने हॉरर स्टोरी की नई एपिसोड की ओर चलते हैं। कहानी है भूतों की, भूतिया कुआं की। तो चलिए हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। केशव गांव में अधिकतर लोग खेती करने वाले ही थे। पूरे गांव में सिर्फ 2 ही कुएं थे जिनसे लोगों को पानी मिलता था। कुछ समय बाद गांव का एक कुआं पूरी तरह सूख गया। अब पूरे गांव के लोग पानी की जरूरत के लिए एक ही कुएं पर निर्भर थे। कुएं से पानी भरते भरते लोगों को लगा कि कुएं में कोई भूत रहता है। जब गांव के किसान कुएं से पानी भरते थे तो उन्हें अजीबो सी आवाज सुनाई देती थी। खेती करने वाले पुरुषों की पत्नियां तो डर के मारे कुएं के आसपास भी नहीं जाती थी। धीरे धीरे पूरे गांव में बात फैल गई कि कुआं भूतिया है। अब रात के समय कोई भी कुएं के पास नहीं जाता था। इसी बीच एक बच्चा गांव में ही खो गया। काफी ढूंढने के बाद भी बच्चा जब नहीं मिला तो कुछ लोग कुएं के पास बच्चे को देखने के लिए गए। वहां पहुंचे लोगों ने बच्चे को कुएं के अंदर मरा हुआ पाया। अब तक तो कुआं का पानी खराब हो गया और दूसरा बच्चा कैसे मरा, इसको लेकर गांव के सभी किसान परेशान हो गए थे। सबने एक दिन मिलकर नया कुआं खोदने की सोची। कुछ ही दिनों में कुआं सबने खोद लिया और उसमें पानी भी आने लगा। जब पूरे गांव के लोग नए कुएं से ही पानी भरते थे तो भूतिया कुएं की तरफ जाना सबने बंद कर दिया। बड़े लोग तो समझदार थे इसलिए कुएं के आसपास नहीं जाते थे, लेकिन बच्चे वहां अक्सर खेलने के लिए पहुंच जाते थे। एक दिन 4-5 बच्चे भूतिया कुआं के पास खेल रहे थे। तभी एक बच्चा कुएं में गिर गया। उसके चीखने की आवाज सुनकर पूरे गांव वाले दौड़ते हुए भूतिया कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने कुआं के अंदर देखा तो बच्चा मरा हुआ दिखा। सबने उस बच्चे के साथ खेल रहे दूसरे बच्चों से पूछा, आखिर हुआ क्या था यहाँ। बच्चों ने कहा, वो खेलते खेलते पानी को देखने गया और अचानक कुएं में गिर पड़ा। इस हादसे के बाद गांव वालों ने तुरंत एक तांत्रिक को जाकर कुएं के पास बुलाया। वहां पहुंचकर तांत्रिक ने बहुत सारे मंत्र पढ़े, जिसे सुनकर भूत सबके सामने आ गया। तांत्रिक ने अपनी विद्या का इस्तेमाल करके उस कुएं को छोड़कर जाने के लिए कहा। भूत ने तांत्रिक की बात को मानने से इनकार कर दिया। तांत्रिक ने पूछा, तुम क्यों नहीं जाओगे? यहाँ आकर बच्चे मर रहे हैं, इसलिए तुम्हें जाना ही होगा। भूत ने जवाब दिया, इस कुएं में सालों से मेरा पूरा खानदान रह रहा है और रहता आता है। मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगा। इतना कहकर भूत कुएं से अंदर चला गया। अब तांत्रिक ने गांव वालों से कहा, इस कुएं से के मुंह को ढक दो। ऐसा करने से किसी तरह के हादसे नहीं होंगे। ये सुनते ही गांव के मुखिया ने तुरंत काम शुरू करवा दिया। दूसरे दिन कुएं के मुंह पर जाली डालकर पूरी तरह से रेत और सीमेंट से पक्का ढक्कन बना दिया गया और उससे ढक दिया गया। अब सारे गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे। उस दिन के बाद से गांव में ऐसी किसी तरह की घटना नहीं घटी और भूतिया कुएं के डर से लोग मुक्त हो गए। चलिए अब हम अपनी दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी है गांव की भूतों की। सोनपुर नाम का एक बड़ा सा गांव हुआ करता था, जहां अधिकतर खेती बाड़ी करने वाले किसान रहा करते थे। वही गांव के पास ही घने जंगलों के बीच पीपल के पेड़ में एक भूत रहा करता था।
भूत दिन भर तो गायब रहता, लेकिन रात होते ही वह गांव वालों को खूब परेशान किया करता था। रात होते ही भूत पूरे गांव के चक्कर काटने लगता था और कभी किसी के पशुओं को नुकसान पहुंचाता तो किसी किसान को इतना डराता कि वो रात भर सो नहीं पाता। भूत के डर से शाम होते ही गांव में सन्नाटा फैल जाता और रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता, ना ही निकला करता था और ना ही किसी को निकलने की अनुमति थी। एक बार भूत से परेशान गांव वालों के लोगों ने एक बहुत बड़े साधु को गांव में बुलाया और उनसे अपनी समस्या का निदान करने को कहा। गांव वाले साधु को उस पेड़ के पास ले जाते हैं जहां भूत का वास होता है। साधु अपने जप और तप से भूत को काबू करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह उसके हाथ नहीं आता। अंत में साधु भूत पर काबू पाने की युक्ति निकाल ही लेता है और जब गांव वालों से कहता है, ये भूत केवल रात के अंधेरे में निकलता है, जिसका अर्थ है कि इसे दिन की रोशनी से डर लगता है और रोशनी के सहारे ही भूत से छुटकारा पाया जा सकता है। साधु की बात सुनकर सभी गांव वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं। रात को जब भूत पेड़ से निकलकर गांव में प्रवेश करता है तो किसान हाथों में मशाल लिए चारों ओर उजाला कर देते हैं। रोशनी को देखकर भूत डर जाता है और वापस पेड़ की ओर भाग जाता है। वहीं गांव वालों भी उसके पीछे पीछे पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। रोशनी में साधु भूत को पेड़ से बांध देता है और फिर गांव वाले भूत को उस पेड़ के साथ ही जला देते हैं। इस तरह से गांव वालों ने भूत को पेड़ के साथ ही जला दिया। इस तरह से गांव वालों को भूत की समस्या से निजात मिल जाता है। समस्या चाहे जैसी भी हो, अगर बुद्धि से लोग काम करेंगे तो उसमें निजात पाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी अगली कहानी का इंतज़ार करें।